में कैल्शियम की कमी अगर हो जाती है तो आपने देखा होगा कि जब हम 35 के बाद आ जाते हैं, 35 प्लस हो जाते हैं या फिर 30 प्लस हो जाते हैं, तो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है हमारी जो जॉइंट्स होती हैं, क्योंकि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी से हमारा जो दांत है पीलापन होने लगता है जो है 30 प्लस के बाद। इसके साथ साथ हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हमारी जो बॉडी है बिल्कुल वीक हो जाती है, हमारी जो मस्तिष्क है वो भी बिल्कुल कमजोर सा महसूस होने लगता है, वो भी 30 प्लस होने के बाद ये सारा जो सिस्टम होता है वो होने लगता है। तो जो कैल्शियम होता है, अगर कैल्शियम का स्रोत हमें पता चल जाए कि हमें किस चीज से कैल्शियम मिलती है, तो हमें बहुत ही ज्यादा जो है ये कैल्शियम की कमी की वजह से ही ये सारा चीज होता है। अगर दांत पीला हो रहा है, आपने देखा होगा कि पहले हमारा दांत जो है व्हाइट था, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र ढल रही है वैसे वैसे जो दांत है वो पीलापन की ओर जा रहा है। या फिर आपने देखा होगा कि जो 30 प्लस जो जवान लोग होते हैं, जो यंग होते हैं, उनको बहुत जल्दी उनकी हड्डियां नहीं टूटती है, लेकिन जो 30 प्लस हो जाते हैं उनकी हड्डियां तुरंत के तुरंत जो है क्रैक हो जाती है, टूट जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। तो देखो फ्रेंड, जो बुझा हुआ चूना होता है ना, एकदम गेहूं के दाने के बराबर केवल आपको लेना है, गेहूं के दाने के बराबर आपको चूने का इस्तेमाल करना है। अब इसको इस्तेमाल आप कैसे करोगे? इसको इस्तेमाल आप गन्ने के जूस में कर सकते हो, दही में कर सकते हो, छाछ में कर सकते हो, अनार के जूस में कर सकते हो। अगर आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मस्तिष्क आपका जो थोड़ा सा वीक हो गया है, तो आप जो है गेहूं के दाने के बराबर जो है चूना लेना है आपको, और इसको अनार का जो जूस होता है ना उसमें आपको मिला देना है, क्योंकि अनार में भी बहुत ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो उसमें आपको मिला के ले लेना है। अगर डायरेक्ट आप चूने को कंज्यूम करोगे तो ये कभी कभी क्या करता है कि हमारी जो जुबान है, जो हमारा जिह्वा है, उसको हल्का सा ये जो है कट कर देता है। तो आपको डायरेक्ट चूने का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपको किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी चीज में मिला के करना चाहिए चूने का इस्तेमाल। तो अगर इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो आपके जो हड्डियां हैं बिल्कुल मजबूत होंगी। आप जो है 40, अगर 40 के हो गए हो, 50 के हो गए हो, तो भी आपको 25 के लोगों का टक्कर आप इस तरह से जो है चूने का इस्तेमाल, बुझा हुआ चूना लेना है, जागृत चूना आपको नहीं लेना है। जो आप पान वगैरह में चूना आपने देखा होगा ना, वैसा उस पान के दुकान से चूना लेकर आना है और केवल गेहूं के दाने के बराबर ही लेना है, इससे ज्यादा आपको नहीं चूने का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको कभी कभी डॉक्टर बता देते हैं कि कैल्शियम की कमी हो गई है, या फिर आपने देखा होगा कि उनकी आंखें पीली हो जाती हैं, और जो बच्चा होते होते जॉइंटिस हो जाता है, या फिर कोई भी अन्य परेशानी हो जाती है कैल्शियम की कमी की वजह से। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, अगर उनको अनार के जूस में चूना गेहूं के दाने के बराबर मिला के अगर आप दे दें हफ्ते में या फिर 15 दिन में एक बार, तो कैल्शियम की कमी को तुरंत का तुरंत ये पूरा कर देता है, और बच्चा जो है बिल्कुल मजबूत पैदा होता है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसकी जो ग्रोथ होती है काफी अच्छी खासी होती है। तो गर्भवती महिलाओं को भी दिया जा सकता है, लेकिन गेहूं के दाने से कम ही हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पुरुषों को वीर्य कमजोर है, उनसे उनके वीर्य जो है बहुत ही वीक है, उनका वीर्य जो है इतना वीक है कि उस वीर्य से जो है प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। तो वो पुरुष जो है उनको क्या करना है कि जो गन्ने का रस है, जो गन्ने का जूस होता है, उसमें गेहूं के दाने के बराबर अगर चूने का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो वो बहुत ही अपने आप को, उनका जो वीर्य है बिल्कुल ही मजबूत हो जाएगा, और जो उनके अंदर की वीकनेस है बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, आपके घुटने में जो है दर्द होता है, आपके किडनी में दर्द होता है, कमर में पेन होता है, तो महिला हो या पुरुष, दोनों लोगों को गेहूं के दाने के बराबर चूने का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अब किसी भी चीज में, दही में, छाछ में, गन्ने का जूस में, अनार के जूस में, दाल में, सब्जी में, किसी भी चीज में मिला के आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये आपके धीरे धीरे जो घुटने का दर्द है, जो घुटने की हड्डियां हैं, उसको मजबूत करना शुरू कर देगा, और जो घुटने का दर्द है उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा
देना शुरू कर देगा। तो आप चूने का इस्तेमाल जरूर, जिन महिलाओं को पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है, सफेद पानी की समस्या है, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी अगर चूना का गेहूं के दाने के बराबर अगर आप खिला दोगे तो ये बहुत ही काम करता है। अगर उनको समय से पहले बूढ़ा नहीं होना है, महिला हो या पुरुष दोनों लोगों को, आपने देखा होगा कि महिलाओं की जो चेहरा है बिल्कुल चमकती रहती है। तो अगर उनको समय से पहले अपने चेहरे को चमकदार बनाने हैं तो चूने का इस्तेमाल उनको जरूर से जरूर करने चाहिए, केवल गेहूं के दाने के बराबर और किसी न किसी चीज में मिला के ही करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि चूना एक ऐसी चीज है जो कि आपकी बॉडी को फौलाद बनाता है और आपका जो शरीर है उसके वीकनेस को दूर करता है, जो भी आपके अंदर कमियां हैं उसको दूर करता है। तो चूने का इस्तेमाल आपको अपने डाइट में जरूर से जरूर करने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।